हेलो। पिछले वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में देखा था। एसिड्स के तीन प्रॉपर्टीज को देखा था, अरेनियस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग, और हमने देखा था ल्यूस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मतलब एसिड की प्रॉपर्टीज एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट। पहली प्रॉपर्टी जिसकी पढ़ी है, एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। Acids are sour in taste। कई दिन से रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक याद रखना होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी हमने देख चुके हैं। सो एसिड क्या करेंगे, एसिड टर्न ब्लू लिटमस, ऐसा लिटमस, ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये कौन से कलर में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में, क्योंकि एसिड वैसे एसिड सुना और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एसिड क्या करता है, डेंजर सिग्नल कौन है, रेड है। तो एसिड ब्लू लिटमस को किसमें कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशंस। जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशंस, या एसिड कह सकते हो लेकिन सॉल्यूशंस की बात करें, एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्ड लिखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इस बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब हम किसी एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बोला जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब एसिड, एक हमने बीकर लिया ये, और बीकर में हमने लिया वाटर, और वाटर में हमने किया थोड़ा सा एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड। सपोज एसिड, तो एसिड डाल दिया। तो यहाँ इसके अंदर पहले क्या था, वाटर था, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिड। अब ये जो सॉल्यूशन बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन, या इसी को हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ में वाटर आ जाता है तो उसको एक्वस बोलते हैं। सो एसिडिक वाटर हो गया। अब ये जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कैसे, क्योंकि एसिड मैंने कल बताया था, जो एसिड है HCl है, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसके अंदर H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। और ये भी बताया था कि H पॉजिटिव जाके वाटर से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ पर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा। तो ये जो आयन्स है Cl नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन, क्लोराइड आयन, ये क्या करते हैं, अच्छा अगर देखा हो तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दें, क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये जो बिग बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो स्मॉल वाला दिखाया जाता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और ये जो छोटा वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। इज इट क्लियर? बैटरी से कनेक्टेड है तो, और जो बैटरी से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है उसको हम एनोड, और जो बैटरी के छोटे टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, हम कैथोड बोलते हैं। अब क्या हुआ, इसके अंदर आयन्स आ गए किसके, H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन, और क्या है, क्लोराइड आयन्स। अभी क्लोराइड आयन, ये क्या आयन्स क्या करते हैं, अपोजिट टर्मिनल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लोराइड आयन Cl का आयन है, इसका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस साइड मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और पॉजिटिव कौन है, एनोड। तो क्लोरीन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा एनोड की तरफ, और जो H पॉजिटिव है वो किधर मूव करना शुरू हो जाएगा, कैथोड की तरफ। ठीक है, सो मूवमेंट्स ऑफ आयन, और बेटर तरीके से पता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, अगर आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाए तो आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाता है। सो एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसी लैंग्वेज में देखें तो हम जब सॉल्यूशन में बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं। जब हम पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं करंट की तो आयंस की बात करते हैं, फ्लो ऑफ आयंस। लेकिन जब हम कोई सॉलिड सब्सटेंस में, मेटेलिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करते हैं तो हम किसकी करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये फर्क है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फ्लो और सॉलिड चीज के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर किसका फ्लो होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। सो
एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, द हेल्प ऑफ द आयंस। ठीक। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो एसिड्स हैं जब भी किसी एक्टिव मेटल से, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल से तो करते ही करते हैं, एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस को डिस्प्लेस आउट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, और क्या बनता है उसमें, सॉल्ट बनता है। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसिड्स, और स्पेशली हम कौन से एसिड को यहाँ पर रिएक्ट करवा लेते हैं, डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, सिंपल एसिड लिख लेते हैं सीधा, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिल रहा है आपको, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की। एसिड्स जब है ना किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं दो तीन, जैसे कि एन सोडियम हमने ले लिया, यहाँ पर हमने डाल दिया, इज योर चॉइस, एसिड लेना चाहो तो एसिड ले लो, नहीं तो SO4 ले लीजिए। एसिड इजीली समझ आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने रिएक्ट करवाया, क्या मिला है यहाँ पर, हाँ वैलेंसी का याद रखना पड़ता है, सोडियम 1 क्लोरीन 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रोजन। इज इट रिएक्शन बैलेंस्ड, नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इस साइड, ओनली 1 हाइड्रोजन इस साइड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन 2 करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगा दिया तो देखो क्लोरीन इस साइड कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड में 2, बट प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कितना है, सिंगल, तो क्या करो यहाँ पर भी कुछ यहाँ भी लगा सकते हैं, कभी भी किसी फॉर्मूले के नीचे अपनी कुछ यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पर Na2 हो गया और Na2 हो गया, तो क्या करो, E2 यहाँ लगाओ। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, सोडियम कितने 2, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड सोडियम कितना 2, क्लोरीन कितने इधर 2, इधर भी 2 है, हाँ जी, हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2, सो रिएक्शन इज बैलेंस। सो सोडियम को जब HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोड्यूस हो गया आपका, एक तो सॉल्ट हो गया, कौन सा, NaCl, NaCl सिंपल ये वाला सॉल्ट है जो डेली यूज में खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, रिपीट करने से क्या होगा, और इसी को बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। प्लस में हाइड्रोजन गैस, एक पिछली बार मैंने बताया था हाइड्रोजन की गैस कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, अगर आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आओगे तो कौन सी साउंड होती है, पॉप अप साउंड होती है। ठीक है, चलो एक और करके देख लेते हैं। सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अब क्या होगा, ये मेटल हमेशा आगे लिखा जाता है, और ये सल्फेट, तो यहाँ क्या बन गया, Na2SO4। ऐसे क्यों हुआ, सोडियम की वैलेंसी 1 है बट सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इंटरचेंज, सल्फेट की यहाँ लिखी जाएगी, सोडियम की यहाँ 1 कभी लिखते हैं। सो Na2SO4 प्लस में कौन सी गैस, हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है, यहाँ पे कितने हैं 2, क्या करो, यहाँ पे 2 करो, अब हो गई, चेक करो, 2, इधर कितने हैं 2, सल्फेट कितने हैं 4, ठीक है, नॉट इज बैलेंस्ड। सो ये क्या बन गया आपका, सोडियम सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सल्फेट, प्लस में यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन गैस, और एक करना है जिंक, जिंक को करवा दो, किसे करवाना है, HCl से, HCl, जिंक को HCl से रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा, जिंक की वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव 2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, इंटरक्रॉस कितना हुआ, ZnCl2, इसकी 2 है ना, इसके साथ लिखी जाएगी, क्लोरीन की क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बैलेंस्ड, आई थिंक नहीं, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी क्या करो 2, कभी यहाँ लगाना है, क्लोरीन बैलेंस यहाँ पर लिखा दो, नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ लगाना पड़ेगा आगे। अब आगे वाला दोनों का होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी 2 हाइड्रोजन 2 है, कहाँ पे Cl2, आई थिंक इट इज बैलेंस। सो हमने क्या देखा, जब भी किसी मेटल को ऐसे घर पे ट्राई करो अपना, किससे, सोडियम से मैंने करा दिया, जिंक से करा दिया, पोटेशियम सेम Na से दिखाएगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, आयरन से भी ट्राई करिए, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, इससे भी ट्राई करो, क्या बनेगा फॉर्मूला, MgCl2, पोटेशियम से कराओगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, KCl, और फिर है एल्यूमिनियम से सबसे ज़्यादा गलती होती है क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, सो अगर एल्यूमिनियम के साथ कराओगे HCl को तो AlCl3 बनेगा, ओके, ठीक। सो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती,
आपको वैलेंसी और पॉलीएटॉमिक आयंस बेटर तरीके से लर्न होनी चाहिए, बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। तुमने देखा एक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, प्लस में सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अच्छा लेकिन एक चीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है, किसी वीडियो में लेके आएंगे अभी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं मेटल्स, हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को बाहर, ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाते, ठीक है, देखेंगे आप इसको। लेकिन अभी प्रॉपर्टीज की बात करें। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ तो हमने मेटल एसिड से किसको रिएक्ट करवा दिया, मेटल को। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम रिएक्ट करवा लेते हैं किसको, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड को किससे रिएक्ट करवाते हैं, अभी मेटल से कराया था, मेटल की कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल की कार्बोनेट कौन सा है, मेटल ले लो, सोडियम ले लिया, कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस की वीडियो डाली हुई है मैंने, CO3, सही क्या फॉर्मूला, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, इंटरचेंज है वैलेंसी, इसके साथ इसको इसको लेके आओ, क्या हो गया Na2CO3, ठीक है। फॉर्मूला गलत बनेगा तो रिएक्शन थोड़ी बैलेंस नहीं होगी, सो इट इज Na2CO3। सो हमने सोडियम की कार्बोनेट के साथ कर लेते हैं एज अ फेवरेट, ऐसे को लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नाउ रिएक्ट इट। हाँ एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी कार्बोनेट को आप रिएक्ट करवाते हो ना तो एक गैस जरूर प्रोड्यूस होती है, दैट इज CO2। यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, कार्बोनेट कभी भी रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 प्लस में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट यू विल गेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। सो एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट का भी रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर Na, इसके साथ जाएंगे हम NaCl, सॉल्ट बन जाएगा, प्लस में इसमें क्या बन जाएगा CO2 और वाटर। बस चेक इट दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर 2 लगा दिया जाए, बाकी बैलेंस्ड है। क्लोरीन 2, सो यहाँ पे क्लोरीन को भी 2 भरना पड़ेगा। आई थिंक योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो जब भी किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराने में क्या बनता है, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वही सोडियम क्लोराइड प्लस में CO2 प्लस में H2। एक और बनाना चाहते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, H2SO4 प्लस में सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं Na2CO3। क्या बनेगा यहाँ पे, Na को सल्फेट के साथ लेके जाओ, क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में CO2 और प्लस में H2। रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 2, सोडियम सल्फेट की 2 वैलेंसी होती है, सोडियम की 1 होती है, Na2, यहाँ पर भी आपका सो Na2C कितना है आपका, O2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 5 6 7 यहाँ पर हो जाएंगे आपके, और ऑक्सीजन ठीक बैलेंस्ड। सो यहाँ पे क्या बन गया, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी। एसिड जब है ना, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोडियम टेस्ट होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, तीसरा क्या देखा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस में सॉल्ट बनेगा। और थर्ड और हमने फोर्थ क्या देखा कि एसिड को जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 प्लस में सॉल्ट प्लस में वाटर। एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, एसिड को रिएक्ट करवा लेते हैं हम, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो इस केस में भी आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एक देख लेते हैं, कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर की ऑक्साइड CuO। एसिड, चलो एसिड ले लेते हैं, रिएक्ट कराओ। कॉपर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। कॉपर की वैलेंसी कितनी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, 2 यूज कर रहे हैं, और क्लोरीन की एज यूजुअल 1।
सो यहाँ क्या फॉर्म होगा CuCl2। अब प्लस में क्या निकलेगा यहाँ पे, क्या बोला मैंने ऊपर, वाटर। सो H2O। इज रिएक्शन बैलेंस्ड? शायद से नहीं, क्लोरीन 2 है यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो 2 लगा दो यहाँ पर। अब बैलेंस होगी, अब बैलेंस होगी। तो क्या होगा, HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या मिलेगा आपको, अच्छा कॉपर ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 2 वैलेंसी में यहाँ पे बोलेंगे इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस में कॉपर क्लोराइड एंड गिव्स यू अ वाटर। एक लास्ट और देख लेते हैं कि एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट करना है। लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन है ना, अपोजिट। एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस में वाटर, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव, बेस OH नेगेटिव, मिलेगा क्या, वाटर। कोई सा एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं HCl, बेस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, NaCl, सॉरी NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इधर रिएक्ट करवा लेते हैं, क्या होगा, Na के साथ Cl के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस में वाटर H2O। तो ये क्या हो गया, इसी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो आपका NaCl है दैट इज टोटल न्यूट्रल सॉल्ट, इसकी अगर pH वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, 7 है। सो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, NaOH का दूसरा नाम कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट करवाया तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। सो आई थिंक 7 प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड। एक और प्रॉपर्टी है वैसे, वो तो सिंपल लर्न करने की है कि एसिड्स का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, लिख देते हैं यहाँ पे, एसिड्स हैव कैसा नेचर, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करने का नेचर। एसिड किसी का भी गिरता है तो उसको क्या करता है, धीरे धीरे गला देता है ना, तो डिस्ट्रॉय कैसा नेचर है, डिस्ट्रॉय करने का नेचर है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज, एसिड्स का सोर इन टेस्ट, एसिड्स change litmus to red, conduct electricity। next, जब भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनाएंगे, और अगर बेस से रिएक्ट करेंगे एसिड्स तो न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। और अगर ये रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट वाला इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे गलती होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर यहाँ पर अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट प्लस वाटर, ये मैंने बताया। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग।